वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। एक बार फिर आप सभी का बहुत बड़ा वेलकम है दशमेश पिता फैमिली में। और हाथ जोड़ के एक बार फिर आप सभी से मेरी बेनती है, जिन्होंने अभी तक इस फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हम मिलजुल कर सिक्खी का प्रचार कर सकें। संगत जी, आज जो हम बात करने लगे हैं ना, वो है दुनिया की सबसे गंदी बीमारी, सबसे भयानक बीमारी संगत जी, ईगो। हाँ जी संगत जी, ईगो। ये ईगो ऐसी बीमारी है ना, आपको कितने दिनों तक डिप्रेशन में लेके जा सकती है। ये जब ईगो होती है तो इंसान हर्ट होता है संगत जी, आप समझ रहे हो। और जब हम हर्ट होते हैं, हम ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं, या तो फिर हम अपना गुस्सा जो उनका गुस्सा है वो अपने घर वालों पर निकालते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं संगत जी। ये सिर्फ एक रीज़न होता है, ईगो। संगत जी, जो लोग ईगो फ्री होते हैं ना, उनको इंसान कोई कुछ भी बोल जाए, कुछ भी मुंह पर थूक भी जाए संगत जी, उनको परवाह नहीं होती है, क्योंकि उनमें ईगो ही नहीं है। जो बोल गया सो बोल गया, हमें क्या करना है, हम अपने ध्यान में जी रहे हैं संगत जी। और जिनमें ईगो होती है, उनको ज़रा सा कुछ बोल दो ना, वो फटाफट हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो अंदर से एकदम नर्म होते हैं, वो फटाफट चोट खा लेते हैं। ईगो बहुत ही बुरी चीज़ है, बहुत ही बुरी चीज़ है, और ये हमारे वश में नहीं है कि हम इसे अपने अंदर से निकाल सके संगत जी। ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरु कर सकते हैं संगत जी। मांगा करो अरदास में, रोज़ रोज़ अरदास में बोला करो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुझे छुटकारा दिलाओ संगत जी। ये सिर्फ गुरु कर सकते हैं। ये अरदास में ज़रूर मांगा करो कि मुझे ईगो फ्री नेचर दो, मुझ में ईगो बिल्कुल ना हो। और अपने अवगुणों को ना संगत जी एक्सेप्ट करो। जैसे संगत जी, हम लोग हर्ट हो जाते हैं, अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो हम हर्ट हो जाते हैं संगत जी। इसे एक्सेप्ट करो कि अगर ये हमारे साथ हुआ है तो दिस इज़ ऑल कर्मा। हमने कभी ना कभी किसी के साथ ऐसा किया था तो हमारे साथ हुआ है संगत जी। इसको एक्सेप्ट करो, अपनी गलती को रियलाइज़ करो और अरदास करो कि हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे संगत जी। ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु भी तभी हमारी अरदास सुनेगा जब हम अपनी गलतियों को, अवगुणों को समझेंगे कि ये हमने गलतियां की हैं और इसको हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ये आप जब तक आप खुद से आप अपनी गलतियों को नहीं समझोगे, तब तक गुरु भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। अगर आपको कोई धोखा दे जाता है, कोई आपसे कुछ भी बदतमीज़ी करता है, कुछ भी करता है संगत जी, इसको ये ना सोचना कि ये तुक्के से हो गया है। ये तुक्के से नहीं हुआ है, ये कभी ना कभी आपने किसी के साथ ऐसा किया था तो सामने वाला आपके साथ ऐसा कर रहा है संगत जी। दिस इज़ ऑल कर्मा, बिलीव मी। ये सिर्फ कर्मा होता है, ये हमारे कर्म होते हैं जो हमारे सामने आते हैं। ऐसे ही कोई किसी को दुखी नहीं कर जाता है। तो इसलिए अपनी गलतियों को समझो और अरदास करो गुरु पिता के आगे कि हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें इस ईगो से बाहर निकालो, हम दोबारा ऐसे। क्योंकि जब आप ये सब चीज़ें जब समझ जाओगे ना कि हमारे साथ जो ये हो रहा है, ये हमने किया है तो हमारे आगे आ रहा है, तो संगत जी ये चीज़ें आप दोबारा रिपीट नहीं करोगे। एंड डेफिनेटली जब हम रिपीट नहीं करेंगे तो हमारे साथ दोबारा ऐसा होगा नहीं। तो संगत जी, ये सब समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ईगो अंदर से ख़त्म हो जाए। हमारी ईगो ही है जो हमें कितने दिनों तक डिप्रेशन में रखती है। हम कितना गलत कर लेते हैं जब हम ईगो में होते हैं। हम सोचते नहीं, हमारे समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है जब हमारे अंदर ईगो आ जाती है। अपनी ईगो को ख़त्म करें, गुरु पिता के आगे अरदास करें, एनालाइज करें वो चीज़ों को जो आपके साथ हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं, इसे समझना बहुत बहुत ही ज़रूरी है। अपनी गलतियों को हमेशा ही एक्सेप्ट करना सीखिए। अपने बच्चों को सिखाइए कि ये जब उनके साथ भी अगर कुछ भी होता है ना, उनको ये एहसास दिलाइए कि आपने कुछ ऐसा किया है तो ऐसा हुआ है संगत जी। है ना, एक्शन गिव्स अ रिएक्शन, हमेशा याद रखें। ये आपके ही कुछ कर्म होते हैं जो सामने आते हैं। अगर अपने आप को खुश रखना है, अगर अपने परिवार को खुश रखना है संगत जी, तो अपने अंदर से ईगो ख़त्म कर दीजिए। ईगो ख़त्म हो जाएगी संगत जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अरदास तो हमेशा ज़रूरी है। और अरदास
अमृत वेले उठ के की जाए तो संगत जी फिर क्या कहना। इसलिए ज़रूर अमृत वेला संभालिए। अमृत वेले उठ के एक जपजी साहब का पाठ भी आपके पूरे दिन के पाठ एक साइड, और आपका अमृत वेले उठकर किया हुआ एक जपजी साहब संगत जी एक साइड। संगत जी ये बहुत बड़ी महानता है, ये ज़रूर से किया कीजिए। अमृत वेले उठ के अरदास पूरी खड़े होके संगत जी गले में पल्ला डाल के ज़रूर अरदास किया कीजिए। अपने अवगुणों को गुरु पिता के आगे बख्शन की संगत जी अरदास किया कीजिए कि हमारे जितने अवगुण हैं गुरु पिता बख्श दो, हमें गुरमुखी वाला जीवन दो। संगत जी ये ज़रूर से अरदास किया कीजिए। समाप्ति है संगत जी। आओ रल मिल के एक बार फिर फतेह की सांझ पाई है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।